जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, सेवानिवृत्ति के उपरांत प्रधान जिला जज राजकुमार वन को औरंगाबाद के सीतियोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में सम्मान समारोह आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। बता दें कि उन्हें इस दौरान कार्यक्रम में स्पेशल पीपी उत्पाद कोड 2 सह संस्थान के जो अध्यक्ष हैं कुमार योगेंद्र नारायण सिंह और सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, कई वरिष्ठ अधिवक्ता सहित कई गण्यमान्य लोग इस दौरान उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत और पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने प्रधान जिला जज राजकुमार वन के न्यायिक कार्यकाल, उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व तथा समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की गई। अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधान जिला जज राजकुमार वन ने अपने पूरे कार्यकाल में न्यायिक गरिमा और निष्पक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में उनकी भूमिका सदैव प्रेरणादायी रहेगी। उन्होंने संस्थान और परिवार की ओर से उनके स्वस्थ और सुखद भविष्य की कामना की। संस्थान के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने इस दौरान कहा कि न्यायपालिका समाज का आधार स्तंभ होती है और राजकुमार वन ने अपने कार्यों से इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उन्होंने कहा कि उनका अनुभव और मार्गदर्शन समाज के लिए हमेशा उपयोगी रहेगा। इस दौरान अधिवक्ता सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने अपने संबोधन में कहा कि राजकुमार वन जो प्रधान जिला जज थे औरंगाबाद के, उन्होंने न्यायिक सेवा के दौरान ईमानदारी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि उनके साथ कार्य करने का अनुभव सदैव यादगार रहेगा। विदाई समारोह में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से न्यायिक कार्यों में बंधे हुए रहते थे प्रधान जिला जज, अब वे सेवानिवृत्ति के बाद आज़ाद हो गए हैं। अब वे हर तरह के कार्य कर सकते हैं, हर तरह के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, बाहर भीतर हर जगह जा सकते हैं। अब वे पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। विदाई समारोह में अपने संबोधन में प्रधान जिला जज राजकुमार वन ने भावुक होते हुए कहा कि सेवा काल के दौरान उन्हें जो सहयोग और सम्मान मिला वह उनके जीवन की अमूल्य पूंजी है। उन्होंने संस्थान परिसर और न्यायिक सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कार्यक्रम लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह और अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने सम्मानित किया। समारोह में संस्थान के शिक्षक, कर्मचारी, छात्र छात्राएं एवं स्थानीय गणमान्य लोग के साथ कई वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व पीपी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रसिक विहारी ने कहा कि प्रधान जिला जज राजकुमार वन ने अपने कार्यकाल में न्यायिक गरिमा को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके अलावा भी कई जो अधिवक्ता थे उन्होंने भी अपनी बातें रखी। आइए एक एक कर सभी को सुनाते हुए आपको छोड़े जाते हैं। भूमि में मुझे लगभग 16-17 महीने काम करने का सौभाग्य मिला। मैं इस पावन भूमि को बार बार कोट नमन करता हूँ। मैं सीतियोग संस्था के चेयरमैन श्री कुमार योगेंद्र नारायण सिंह जी का भी नमन करता हूँ, जो मेरी पदस्थापना से पूर्व मुझे अपने इस परिसर में आने और हमें सम्मान देने का अवसर प्रदान किया। आज जब मैं अवकाश प्राप्त कर चुका हूँ, आज फिर मुझे इस पावन संस्था के में आने और यहाँ आकर आप लोगों के बीच आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली पल है। मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अधिवक्तागण का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके साथ मुझे
इतने दिनों तक एक अच्छे माहौल में भाईचारे के बीच एक समन्वित परंपरा के साथ काम करने का सौभाग्य मिला और कम से कम हमें किसी से कोई शिकायत नहीं मिली। जब भी कोई काम में बाधाएं आई या कोई समस्याएं आई तो हम सभी मिलजुल कर उन समस्याओं का समाधान किए। हम एक दूसरे को भाईचारे के रूप में, भाई बंधुत्व के रूप में ही माने, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। आपने हमको सम्मान दिया, हमने आपको सम्मान दिया। आप जब भी बुलाए हम आपके समक्ष उपस्थित रहे, हम आपको जब भी याद किया आप हमारे लिए। आज जब हम यहाँ से अपनी 30 साल से अधिक के सेवा काल के पश्चात विदा हो रहे हैं और पुनः आपके बीच हम अपने आप को उपस्थित पा रहे हैं, यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही संबंध हमारे आपके बीच बने रहें। आज और आज के बाद भी हमें आपका सहयोग मिलता रहे, हम आपको सहयोग करते रहें। जब भी हमारी आपकी जरूरत हो हम एक दूसरे को के साथ उपस्थित रहें, साथ खड़े रहें। ऐसी हमारी इच्छा है परमात्मा, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। एक लंबी सेवा अवधि बीतने के बाद बहुत से खट्टे मीठे अनुभवों का सामना करना पड़ा। बहुत से अच्छे लोगों का सामने से भेंट हुआ, बहुत से कुछ गड़बड़ लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला। लेकिन परमात्मा की असीम कृपा रही कि इन सब बाधाओं को दूर करते हुए परमात्मा ने यहाँ तक लाए और आज आपके बीच 30 वर्षों की सेवा अवधि के पश्चात अवकाश प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया। जब भी कोई व्यक्ति सेवा में आता है तो उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि निश्चित हो जाती है। आज 31 जनवरी को मेरा भी वह तिथि था जब मैं 30 साल 1 महीना 17 दिन की न्यायिक सेवा, और अपने बैच में ये भी बता दें, अपने बैच का मैं लॉन्गेस्ट सर्विस प्रोवाइडर हूँ। ये भी एक सौभाग्य रहा कि परमात्मा ने सब कुछ सकुशल मंगल आपके बीच रहते हुए मैं अवकाश प्राप्त किए। और आज इस सभागार में एक बहुत दिन था जिस दिन मैं आया था और श्री योगेंद्र नारायण जी और श्री राजेश जी मुझे रिसीव करने के लिए सर्किट हाउस में आए थे। और फिर मैं आप ही सहमति लेकर के देव भगवान भास्कर का पूजन अर्चन के लिए गया और फिर वहाँ से सीधे मैं यहीं आ गया। और आज का दिन है कि मुझे आप अंतिम रूप से यहाँ से विदाई दे रहे हैं। मैं आप सभी का आभारी हूँ और मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ आप सभी के प्रति, जो स्वागत, आदर, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद आप लोगों के बीच हमें मिला है, आपसे मिला है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हमको जो भाषण तो हम आज तक कभी दिया नहीं है, लेकिन अब जोगिंदर बाबू के यहाँ हमको बोलना पड़ रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारे बीच के माननीय प्रधान जिला सदर न्यायाधीश श्री राजकुमार जी का फेयरवेल पार्टी यहाँ पर किया जा रहा है। आप सपत्नी के यहाँ मौजूद हैं। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आप दोनों। हमारे बीच इस सीट जोग के चेयरमैन हमारे भाई, मैं जोगिंदर बाबू नहीं कहूँगा, बाबू हम भाई जोगिंदर और हमारे भाभी जी भी मौजूद हैं। आप दोनों को भी हम बधाई देंगे क्योंकि आप लोग जो है इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर करते रहते हैं, इसके लिए आप लोगों को बधाई है। जहाँ तक श्री राजकुमार जी की बात है, जिस दिन से ये औरंगाबाद में आए
उस दिन से लेकर के रिटायरमेंट के दिन तक मैं इनके साथ रहा, मैं इनके साथ काम किया, मेरा इनके साथ काम करने में बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी बात है, इनके साथ काम करने में हमने बहुत कुछ सीखा। ऐसी भी बात नहीं है कि मैं केवल इनके साथ काम किया, इनके साथ काम करने में हमने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हमें नहीं थी। ये इनसे मैं बेबाक रूप से इनसे मैं सीधे पूछता था कि सर इसमें हम क्या करेंगे। इनके द्वारा हमको सजेस्ट किया जाता था, बताया जाता था, तो हम इसके लिए भी इनके आभारी रहेंगे। इन्होंने हमको बताया, समझाया और सुझाया। हमने बहुत जजेज के साथ में काम किया। चूँकि हमारी पीपी की अवधि बहुत लंबी रही, करीब 23 वर्षों तक मैं पीपी के रूप में कार्य किया। अब इस कार्यकाल में हम समझते हैं कि 10-15 डिस्ट्रिक्ट जज के साथ काम किया, बहुतों के साथ काम किया है, बहुत आनंद के साथ काम किया है। लेकिन श्री राजकुमार जी के साथ में जो काम किया, फ्री होकर करके काम किया, इत्मीनान से, समझे कि नहीं, वो मजा किसी के साथ में काम किया, बहुत इत्मीनान से हमने काम किया। और इन्होंने हमको बताया भी, ऐसी बात नहीं है, बताया इसमें ये कीजिए, हमको अच्छा लगा, इन्होंने हमको सिखाया। तो राजकुमार जी का जहाँ तक इनके बारे में हमारे बहुत दोस्तों ने, हमारे विधि संघ के अध्यक्ष, सचिव, हमारे अधिवक्ता संघ के सचिव, अध्यक्ष, हमारे और अधिवक्तागण, बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में कहा है, तो काफ़ी प्रशंसा किया है। तो मैं अब उस प्रशंसा को मैं दोहराने नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि अब उसको मैं दोहराऊँ। काफ़ी लोगों ने कहा है, लेकिन इतना निश्चित है कि इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात हमारे साथ तो ये रहा कि मैं इनके कोर्ट में हम अपना पूरा तैयारी करके जाते थे, लेकिन ये क्या करते थे, हमारे राजकुमार जी क्या करते थे कि हमसे पहले तैयार होकर जाते थे हमसे ज़्यादा तैयार होकर के आते थे और समझे कितना तैयारी करते थे कि हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सब तैयार होकर के आते थे। तो इस तरह से इनके साथ काम करने में जो आनंद आया है उसको मैं भुला नहीं पाऊंगा। और इनके साथ में रिटायर्ड नहीं हुए, ये रिटायर्ड नहीं है, ये हम लोग के दिलों में रहेंगे। जोगिंदर बाबू, हमारी मामी और हमारे दूसरे विभाग पुष्कर बाबू, जिला विधि संघ और अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण, जिला विधि संघ के पूर्व पदाधिकारीगण, मुकेश जी, कमला बाबू, सरिंदर जी और सभी अधिवक्ताओं को मैं नमन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए चिंतन का दिन है, क्योंकि एक जिला जज साहब जो रिटायर करके गए आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं इनके विषय में क्या कहूँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने आप न्याय जज बनाया श्रीमंत, सरकार ने आपको जज बनाया श्रीमंत, लेकिन आपने स्वयं को बना लिया श्री संत। आप बिल्कुल लगता ही नहीं था कि हम जज साहब से या बहुत बड़ी हस्ती से बात कर रहे हैं, लगता था कि समाज के बहुत एक बिल्कुल शांत आदमी है, उनसे मैं मिल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, जहाँ से आप आते हैं वो हमारे लिए नमन्य है, प्रणम्य है। आप इलाहाबाद बार से प्रैक्टिस करके आप आए हुए हैं। इलाहाबाद बार के बारे में
या हाईकोर्ट के बारे में शायद सबको मालूम होगा कि भारत का सबसे बड़ा अगर हाईकोर्ट है तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद में सबको मालूम है कि 1475 जजेस बैठते हैं हाईकोर्ट में। और दुनिया के भारत के जितने भी बड़े बड़े वकील हुए मोस्टली वहाँ से इलाहाबाद से हुए हैं। और मैंने देखा है भारत का की चौथाई भाग का मैंने दौरा किया है। मैंने पाया कि इलाहाबाद के जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, हम तो यहाँ 2 कट्ठा जमीन लेकर के समझते हैं जब शहर में रह रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में अगर जाने का मौका आपको मिलेगा तो आप देखेंगे कि वहाँ के वकीलों का जो बाउंड्री है जमीन का, मकान का, वह एकड़ में है, बीघा में है। ऐसा नहीं है 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, 3 कट्ठा, इस तरह से नहीं होता है। मैंने वहाँ देखा है इलाहाबाद का, इलाहाबाद की गरिमा का, इलाहाबाद के संगम का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने निर्णय लिया कि मैं पटना में रहूँगा, यह भी मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप इलाहाबाद में आपका हुआ कार्य क्षेत्र हुआ, फिर बिहार गए, आपने पटना को स्वीकार कर लिया है। यह मेरे लिए कम एक सौभाग्य की बात नहीं है। मैं एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में आप हमेशा सफल रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त किया है। आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं रहा। और मैंने देखा, और मुझे तो कोर्ट में जज साहब के यहाँ जाने का मौका कभी मिला, क्योंकि हमारे बीपी साहब वहाँ मौजूद रहते थे और गाइड करते रहते थे, क्योंकि एडिशनल यहाँ आगे नहीं कुछ कर रहा, इसलिए हम लोग डर के बारे में जाते नहीं थे। लेकिन मैंने सुना कि बिना ये अगर वकील नहीं उपस्थित हुआ और उसका बेल अगर होने लायक है तो आपने तुरंत उसको बेल दे दिया। लोग गया कर यहाँ तो बेल हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ वकील को, कैसे बेल हो गया, उन्हें मूव नहीं किया, क्योंकि नहीं जज साहब पढ़ कर आप जब भी आए कोर्ट में पूरी तरह तैयारी से आए, पढ़ कर गया और आपने बहुत कुछ दिया। मैं जज साहब को पुनः नमन करता हूँ और मैं ये करता हूँ कि चूंकि औरंगाबाद में देव है, जिसके सीधे से भी राजनीतिक देव भी रहने वाले हैं, और वही सूर्य मंदिर है, और बिहार का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर अगर देव है। हम न सिर्फ उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, बल्कि अस्ताचल नामी जो सूर्य होता है उसको भी हम प्रणाम करते हैं। और इसलिए मैं आपको दोबारा मैं प्रणाम करता हूँ। आपने औरंगाबाद में बहुत बड़ी उपलब्धि दिया है, मैं आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ, जो आप बहुत अच्छा करें। औरंगाबाद जिला के अवकाश प्राप्त जिला प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, सपत्नी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन और औरंगाबाद जिला विधि संघ के महामहिम पितामह वरीय अधिवक्ता कुमार जोगिंद्र नारायण सिंह जी, जिला विधि संघ के अध्यक्ष विजय कुमार पांडे जी, महासचिव भाई जगनारायण सिंह जी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बड़े भाई संजय कुमार सिंह जी और महासचिव श्री सिद्धेश्वर विद्यार्थी जी, जिला विधि संघ के पूर्व महासचिव परशुराम बाबू, जिला विधि संघ के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह जी, एपीपी सत्येंद्र सिंह जी, वरीय अधिवक्ता कमला बाबू, अधिवक्ता माधुरी सिंह जी, जिला भाजपा के महामंत्री और हमारे विधि संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता भाई मुकेश कुमार सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित है वरीय अधिवक्ता कामाख्या नारायण सिंह जी, अरुण पाठक जी, सरोज जी, मीडिया में काम करने वाले हमारे अधिवक्ता भाई स्नेही जी, एवं यहाँ हमारे बीच जिनके सौजन्य से कार्यक्रम हो रहा है सिद्धयोग इंजीनियरिंग कॉलेज के सेक्रेटरी भाई राजेश जी एवं तेजस्वनी जी, और हमारे बीच पधारे हुए पूर्व पीपी पुष्कर अग्रवाल साहब, मैं तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे ज्यादा समय लेने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन 1-2 बातों कह करके ही जाऊंगा। जज साहब, आप हमेशा औरंगाबाद में याद किए जाएंगे। आप वकीलों से ज्यादा पढ़ते थे और वकील को छूटता था तो आप ही बताते थे।
और बहुत कम समय में न्याय देते थे, यह कम बात नहीं है। जितना भी आपकी प्रशंसा की जाए इस बिहार विभूति की धरती पर, भास्कर के धरती पर, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में कम होगा। आपने ठीक किया। एक बात से मैं खुश हूँ, मैं एक समस्या को लेकर के गया था वकील को, और उसमें आपका मीटिंग चल रहा था, सभी जुडिशियल ऑफिसर आपके पास बैठे हुए थे। आपके प्यून ने कहा कि अभी नहीं बात कर सकते हैं, मीटिंग चल रहा है। हमने स्लिप दिया, हम 5 अधिवक्ता के साथ थे, आपने उनको रोक दिया और आपने तुरंत बुला लिया। हमें ऐसा नहीं लगा कि आप अपने जुडिशियल अफसरों को मानते हैं, हमको लगा कि आपसे ज्यादा वकील को मानने वाला जज तो हम लोगों ने देखा ही नहीं। ये बात हमें हमेशा याद है और मिनटों में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। आपकी प्रशंसा बहुत लोग किए हैं, अब हम समय ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि औरंगाबाद में 25 वर्षों तक जो मान पुष्कर अग्रवाल साहब ने बढ़ाया है, इनको भी औरंगाबाद याद रखेगा। और लोग कहते हैं कि पीपी साहब पुष्कर बाबू भी का विदाई हो गया है, विदाई नहीं हुआ है। आप जब कुर्सी छोड़े तो ये भी आपके वियोग में ऊपर वाले ने कुर्सी छोड़वा दिया है, इनका विदाई नहीं हुआ है। जब तक जिंदा हैं हम लोग को वहाँ भी मार्गदर्शन देते थे और यहाँ भी देते रहेंगे। ये घर के हैं, कभी भी विदाई नहीं होगा। तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिला जज साहब, जय अयोध्या समाज, जय मीडिया प्रभारी, सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय जज साहब, संपत्ति को मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव जोगिंदर बाबू, उनको भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और मेरे गुरुदेव गुरुमाता भी यहाँ पर हैं, मेरा सौभाग्य है, उनका भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिवक्तागण को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं उस पल का भी साक्षी हूँ जब हम लोग जोशो खरोश के साथ जज साहब का पदभार ग्रहण करने से पूर्व इनका अभिनंदन समारोह किया था। वो बहुत खुशी का पल था, लेकिन आज नम आंखों से इन्हें विदाई कर रहे हैं। समय का चक्र है, समय बलवान होता है, उसके अनुसार हर आदमी को बदलना पड़ता है। आपका कार्यकाल अविस्मरणीय है। आप सारे अधिवक्ता, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, उनको समान रूप से गंभीरता पूर्वक सुना और यथोचित आदेश पारित किया। आप हर छोटी बड़ी समस्या को मुस्कान के साथ उसको समाधान किया और आपका यह मुस्कान हम लोगों के हृदय पटल पर काफी लंबे समय तक अंकित रहेगा। आप कभी अपने को इतना महान नहीं समझे जैसे कि और लोग समझते हैं। हम आपसे जब भी मिले अभिभावक के रूप में आपने हमेशा सानिध्य आपका प्राप्त रहा। भले आप यहाँ से विदा हो रहे हैं, ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, लेकिन एक आग्रह मैं जरूर करूँगा कि आप ज़्यादा कदा हम लोगों का यहाँ आकर के अपना मार्गदर्शन करते रहें, दर्शन देते रहें। किसी ने सच ही कहा है कि कश्तियाँ बह जाती है, तूफान चले जाते हैं। कश्तियाँ बह जाती है, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती है, इंसान चले जाते हैं। आपकी याद हमेशा हम लोगों की आएगी। और इसी के साथ मैं आपको विदाई देते हुए ये शुभकामना व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। विदाई समारोह में उपस्थित हमारे सभी गार्जियन और अभिभावक सबको मैं अपने जिला विधिक संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज
हमारे एक बहुमुखी विचारधारा, मृदुभाषी स्वभाव के एक प्रखर व्यक्तित्व की विदाई समारोह के आयोजन करता और महानायक माननीय हम लोगों के गार्जियन कुमार जोगेंद्र नारायण सिंह, जो हमारे अभिभावक और गार्जियन तथा मार्गदर्शक हैं, मैं उनको भी हार्दिक नमन और अभिनंदन करता हूं। इस सभा में उपस्थित हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लोक अभियोजक रहे, आज के डेट में हमारे अभिभावक पुष्कर अग्रवाल सर, जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सभा में जिस महाहस्ती का हम लोगों ने आज विदाई समारोह में उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी सपत्नी जो उपस्थित है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं एक और अपनी तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से मैं उनका नमन करता हूं जिन्होंने हमारे पूर्व जिला जज साहब का नाम राजकुमार रखा। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने राजकुमार सर के माता और पिता का अभिनंदन करता हूं कि नाम रखने के प्रति उनका एक ऐसा सोच रहा हो कि मैं अपने पुत्र का नाम राजकुमार रखूं। वह नाम हम लोगों के बीच में जो राजकुमार का जो कृतित्व रहता है, व्यक्तित्व रहता है, उसको इन्होंने ये हम लोगों के समक्ष दिखाने का काम किया है, इसलिए मैं उनका नमन करता हूं। वाकई में इनका जो विचार रहा, वाकई में जो इनका कार्यकाल रहा, वाकई में जो इनका चलने का, बोलने का और हंस करके बात करने का और निष्पादन करने का जो कार्यकलाप रहा, वाकई में राजकुमार से थोड़ा सा भी कम नहीं रहा। इसलिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। इस विदाई के पल में मैं अपने जज साहब को एक और तोहफा के साथ अभिनंदन करना चाहता हूं कि माननीय जज साहब, आप विदा तो हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन मार्ग को प्रशस्त करके आप गए हैं और आपके बनाए हुए मार्ग का लाभ हम लोगों को आज भी मिलने लगा है। इसके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जिला विधिक संघ के अधिवक्ताओं को काफी जमानत मिल रही है, यह आपकी देन है, आपने रास्ता को बनाया है। आपके बनाए हुए रास्ते पर वर्तमान जिला जज साहब भी हम लोगों को काफी रिलीफ दे रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि कम समय लेते हुए, मैं आपको पुनः शुभकामना देता हूं कि आप काफी दीर्घायु बने, इसी तरह से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। जय हिंद, जय भारत। धार्मिक पल है। इस पल में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का विदाई समारोह है। सबसे बड़ी चीज तो है कि हम लोग जिला विधिक संघ की ओर से सर का विदाई तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इस विदाई समारोह में थोड़ा मार्मिक भी है और जो श्रीमान का बार और बेंच के बीच जो समन्वय इन्होंने जो स्थापित किया, वो हमेशा याद किया जाएगा। और इस मार्मिक समारोह में उपस्थित हमारे जितने भी बुजुर्ग अधिवक्ता एवं हमारे गार्जियन तुल्य जोगेंद्र बाबू, गार्जियन तुल्य हमारे पूर्व लोक अभियोजक पुष्कर बाबू, और इन्हीं लोगों के कारण जिला विधिक संघ का अन्य भी और सर का हमारे फील्डिंग में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज भी हम लोग याद करते हैं। अगर सर नहीं रहते तो बिल्डिंग का हम लोगों का जो बड़ा सा जो बना ये बिल्डिंग, ये नहीं बन पाता। हमें से जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जब हम लोग एक दूसरा को जोड़ने का कोशिश करते थे, तब तक वो अरंगा लगाता था। और उस अरंगा में हमारे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं सभी बड़ों को मैं प्रणाम करता हूं और छोटे को शुभ आशीष देता हूं। हमारे राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि यहाँ सभी लोग हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ बैठे हैं,
नाम किसी का लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे बीच के आज के मुख्य अतिथि हम लोगों को जिनका मार्गदर्शन लंबे समय तक मिला, आपके एवं तमाम अधिवक्ता बंधुओं को चरणों में मैं नमन निवेदन करते हुए मात्र इतना ही कहूँगा कि सर का डायस पर आने का जो मैनर था, पोस्चर था, वो तमाम अधिवक्ताओं को या तमाम लोगों को जीवन में उतारना चाहिए। सर आते थे और आते के साथ डायस को 3 बार प्रणाम करते थे। हमारे गुरुदेव ने कहा था कार्यस्थल मंदिर है, कार्य पूजा, उसको सर ने कर दिखाया। जितनी विनम्रता से आए 3 बार प्रणाम किए, बैठे, और बाकी तो जो लोगों ने कहा सारी बातें विषय आ ही गया कि कितने सहज थे, सरल थे, स्वाभाविक तौर पर तैयार होके आते थे। हम लोग तो खाली फीस बनाने के लिए बाकी को लेके जाते थे, बाकी को स्टेपल करके सोनी को इधर आते थे। ऐसा बहुत कम हुआ पूरे कार्यकाल में जब वो स्टेपल को हम लोग छोड़ा पाए। एक आधे बार हुआ हो जब सर से कहे तो कहे कि चलिए आज वो छोड़ दे, ऑर्डर यही रहेगा, नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। सर का प्रिपरेशन वैसा, जैसा नागेंद्र भाई ने कहा कि वकील भी नहीं करके जाते थे, हम लोग इधर उधर घुमाए तो सर बोलते थे नहीं 12 नंबर उधर देख लीजिए भाई, इसमें आया है, आप इसी कर रहे हैं। तो इतनी मेहनत, क्योंकि प्रशासनिक पौधा पर रहते हुए भी न्याय के सबसे बड़े कुर्सी पर थे, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन था, तो आपने न्याय किया, निष्पक्षता से किया, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं का ख्याल रखा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। कुर्सी हावी नहीं हुआ, आप कुर्सी पर चले रहे, बहुतों पर कुर्सी चल जाता है, तो इसके लिए हम लोग आपका शुक्रगुजार हैं। वैसे तो उम्र में हम सबसे छोटा पार में, और जब लोग कहते हैं कि आपने सीनियर का भी सुना, जूनियर का सुना, हमारा ऐसा दुर्भाग्य है आप सीनियर में न जूनियर में, तो जब लटके हुए फिर भी हमारा आपने सुना, आपका इसलिए आशीर्वाद हमको मिला है। और सभी लोग जैसा बताए बेहिचक सर से जाकर के मिल लेते थे, कोई बात कहते थे, तो वैसा कई इंस्टांस पर हमारा भी हुआ कि जब हम चाहे तुरंत सर से मिले और अपनी बात कही, सर ने उसको तुरंत एड्रेस भी किया, करते भी थे। और एक बार सर ने जो कहा हमको बुला करके बातचीत के दौरान कि फैक्ट्स का प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, थोड़ा साइटेशन भी कोट कीजिए। उस दिन से सर हम 2 घंटा आप साइटेशन पर पढ़ रहे हैं, आपकी बात को मान लिया, हम पहली कोट करते हैं तो साइटेशन भी कोट कर रहे हैं। आपसे सीखे इस बात को, फैक्ट्स के साथ देना है। और नई पीढ़ी अब है, नया आपका कार्यकाल शुरू हो रहा है, जैसा सभी लोगों ने बताया कि आप सेवानिवृत्त हुए हैं एक सरकारी जॉब से, लेकिन अब आपका दूसरा कार्यकाल है। हम तो आपसे बहुत छोटे हैं, तो इसीलिए हम सर अपने राघव से यह प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपको राघवेंद्र सरकार इतनी शक्ति दे, इतनी ऊर्जा दे कि आप जीवन का जो महत्वपूर्ण क्षण विधि विभाग को दिए, उस तरह का ही महत्वपूर्ण क्षण समाज को भी दे, जैसा कि हमारे सिद्धेश्वर विद्यार्थी सर ने कहा है। तो इसमें राघवेंद्र सरकार की आपकी मिलेगी। और हम विशेष तौर पर आपसे सर चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद जो मिला था वो निरंतर मुकेश को मिलता है। यहाँ कुछ आदमी आपसे मिलते जुलते रहेंगे। बस्ती और अयोध्या में दूरी नहीं है, अयोध्या आना जाना साल में 3-4 बार लगा रहता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः एक बार राघवेंद्र सरकार आपको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे, सब रखे, और आपका इसलिए आशीर्वाद हमको मिलता है, आप तमाम लोगों का भी मिले। और एक चीज आपसे हम कहेंगे दृढ़ता के साथ कि भीष्म पितामह अच्छे आदमी थे, लेकिन वो चीरहरण देख रहे थे। जोगिंदर बाबू में खासियत है, हमारे सीनियर है, ये तुरंत आवाज उठाते हैं, इसलिए ताकने वाले नहीं है ना, हम लोग आगे सोच के परिवर्तन कर रहे हैं। प्रधान जिला सेक्टर सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ। आज का
बाकी का जो व्यवस्था किया गया कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। हमारे जो वरिष्ठतम अधिवक्ता जोगेंद्र बाबू हैं, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमेशा हमारे बार के गौरव को बढ़ाने के लिए हमारे इस जिला में जो भी न्यायिक पदाधिकारी आते हैं उनके सम्मान में बराबर कुछ न कुछ आयोजन करते हैं सम्मान देने के लिए, और हमारे बार के सम्मान को बढ़ाने का ख्याल समाज इसके लिए मैं भगवान से उनकी आयु के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु बने, भगवान उनकी लंबी आयु करे हमारे जोगेंद्र बाबू को। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे राजकुमार बाबू प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। हम लोगों के बीच इन्होंने 1.5 वर्ष तक काम किया न्यायिक पदाधिकारी के रूप में। इनकी ईमानदारी और इनके व्यवहार कुशलता देखकर हम सभी लोग विदेशक के सारे लोग गदगद है, सारे लोग हम लोग जो है नतमस्तक है इनकी ईमानदारी और इनकी व्यवहार कुशलता देखकर, सारे लोग। इसलिए कि इन्होंने कभी भी किसी भी अधिवक्ता को कभी भी किसी तरह की बात नहीं सुनाई। इजलास पूर्व आते थे, हमारे जज साहब जब इजलास में आते थे तो पहले भगवान को स्मरण करते थे, भगवान को स्मरण करके ही तब कुर्सी पर बैठते थे, तब कुर्सी पर बैठते थे। हमारे गोगोई साहब पूर्व CJI ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस गोगोई साहब ने कहा था कि पदाधिकारी जिस कुर्सी पर बैठता है वह बैठने वाली कुर्सी अगर उसके सर पर चली जाती है तो वह सही आदेश करने में, सही न्याय करने में वंचित रह जाता है। लेकिन हमारे राजकुमार बाबू पहले तो बैठने वाली कुर्सी को ही नमन करते थे। उनके हृदय में यह ख्याल आता था या कुर्सी पर मैं बैठकर जनता को सही न्याय दे सकूं, ऐसा ख्याल कर प्रभु मुझे शक्ति दो, मुझमें बुद्धि दो, विवेक दे दो कि मैं सही न्याय कर सकूं। इस ख्याल से वो हमेशा पहले कुर्सी को बैठने से पहले कुर्सी को नमन करते हुए और उसी मुद्दा में हम अधिवक्ताओं का नमन भी स्वीकार करते थे। ऐसे हमारे राजकुमार बाबू थे और राजकुमार बाबू ईमानदारी के मिसाल अक्सर जो अपनी नौकरी के अंतिम क्षण में होते हैं, जिला जज के पद पर कयास लगाने वाले लगाते हैं, वकील लगाते हैं, वकील तक लगाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगे ही, कुछ न कुछ करेंगे ही, अंतिम क्षण है इनका। लेकिन हमारे राजकुमार बाबू अंतिम क्षण तक इतनी ईमानदारी दिखाई, ये मिसाल बन गए, ये प्रेरणा पुरुष बन गए, ये प्रेरणा पुंज बन गए। खासकर हमारे जिला में जो न्यायिक पदाधिकारी है उनके लिए तो जरूर प्रेरणा पुंज बन गए, प्रेरणा पुरुष बन गए। आज दुख मुझे हो रहा है कि इनके इस विदाई समारोह में अन्य न्यायिक पदाधिकारी जो इनके साथ काम करने वाले आज उपस्थित नहीं है, इसके लिए मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। लेकिन राजकुमार बाबू जैसे विद्वान और ईमानदार पदाधिकारी खोजने को भी मिलेंगे। तो ईमानदारी एक ऐसी चीज होती है कि मालिक की दी हुई चीज होती है। मेरा एक शेर है इस पर, ईमानदारी के बारे में मैं शेर लिखा हूँ, शेर बराबर लिखता रहता हूँ। आप लोगों का भी अनुरोध है कि कुछ मैं शेर सुनाऊं। खरीदार चाहे लाख दावा कर ले हर चीज खरीद लेने की जो चीज बिकती है, खरीदार चाहे लाख दावा कर ले हर चीज खरीद लेने की जो चीज बिकती है,
लेकिन एक सच्चे ईमानदार की ईमानदारी कभी नहीं दिखती है। ईमानदारी को मालिक की दी हुई और वो चीज होती है, वह दिखाने की चीज ही नहीं अपने आप दिखती है। वह दिखाने की चीज ही नहीं अपने आप दिखती है। ईमानदारी दिखाने की चीज नहीं। ईमानदार को ईमानदार बताने की जरूरत नहीं, बेईमान को बताने की जरूरत पड़ती है। उसे कहीं न कहीं किसी के सामने कहना पड़ता है कि मैं बेईमान हूँ, मैं रिश्वत स्वीकार करता हूँ। पहले जब तक अपने बारे में वह नहीं कहेगा, वह रिश्वत पाने से भी वंचित रह जाएगा। तो मेरा कहना है कि ईमानदारी दिखाने की चीज नहीं। फूल के खुशबू जब निकलते हैं फूल से, खुशबूदार फूल से, तो नथुने तक छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। हवाएं उसके खुशबू को इतने फैला देती है, हवा फैला देती है, नथुने तक पहुंच जाते हैं, खुशबू अपने आप पहुंच जाता है फूल का खुशबू। वैसे ही ईमानदारी बताने की जरूरत नहीं। तो हमारे राजकुमार बाबू जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जो ईमानदारी के पद पर चलने का जो ले लेता है शपथ, मालिक उसके अपने हाथों से सोम रस पिला देता है। सोम रस मतलब अमृत रस, मतलब अमृत होता है। मालिक अपने हाथों से सोम रस पिला देता है और वह सोम रस पीकर आनंदित रहता है, वह सदा आनंदित रहता है, कभी चिंतित नहीं हो सकता, किसी बात से विचलित नहीं हो सकता। तो ये मालिक का पिलाया हुआ सोम रस होता है और वह कभी ईमानदारी पर विचलित नहीं हो सकता वैसा कोई। तो हमारे राजकुमार बाबू को मालिक ने अपने हाथ से सोम रस पिला दिया था, इस कारण वो कभी विचलित नहीं हुए। और जो आदमी ईमानदारी के पद पर शपथ ले चलने का शपथ ले लेता है, मालिक उसका स्वयं उसका काम सब काम कर देता है। मालिक उसका काम मालिक ही कर देता है। तो ऐसी ईमानदारी एक वो चीज है। तो राजकुमार बाबू बड़े ईमानदार पदाधिकारी हमारे बीच आए और 1.5 वर्षों तक हम लोगों के साथ काम किया और हम लोगों को बहुत ही आनंद महसूस हुआ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इनकी विद्वता से हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, काम किया। न्यायालय में हमेशा अधिवक्ता न्यायिक पदाधिकारियों से सीखता है। मैं बराबर कहता हूँ इस बात को, और हम लोग भी सीखते हैं न्यायालय से। तो ऐसी स्थिति हमारे बीच में तब होती है जब न्याय पदाधिकारी का व्यवहार बहुत मधुर होता है, तो सीखने का भी मौका मिलता है। और ये बिल्कुल स्वभाव वाले हमारे थे, राजकुमार बाबू थे, जिससे सीखने का हम लोगों को बहुत मौका मिला। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी शुभकामनाएं एक अंतिम पंक्ति 2 लाइन जो अभी सोचा हूँ अभी बताना चाहता हूँ, और शुभकामनाएं मैं अपने 2 पंक्तियों में राजकुमार बाबू के लिए। मालिक ने आपको अपने हाथों से सोम रस पिलाया है, आपकी शेष बची हुई जिंदगी में आप सोम रस पीते रहे, शेष बची हुई जिंदगी में भी आप सोम रस पीते रहे। आप सचमुच राजकुमार हैं, शेष जिंदगी राजकुमार की तरह पीते रहे, शेष जिंदगी भी आप राजकुमार के साथ तरह इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अंतिम चरणों में भी मैं अपने जिला अध्यक्ष साहब को हार्दिक प्रणाम करता हूँ, राजकुमार साहब को, और हमारे बड़े भैया को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो इस तरह के आयोजन करके हम लोगों के विधि चंद के नाम को बराबर ऊंचा रखा है। उनके लिए भगवान को प्रार्थना करता हूँ और तमाम साथियों को जो हमारे आज प्रसिद्ध है इस फेयरवेल पार्टी में, सभी को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। आप इस तरह से मान सम्मान बढ़ाते रहें और हमारे पदाधिकारियों को इस तरह से करें, अच्छी बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन साहब आदरणीय जोगिंदर हो, उनके श्रीमती
पूर्व पीपी पुष्कर अग्रवाल साहब, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आदरणीय संजय बाबू, विधि संघ के पूर्व सचिव परशुराम बाबू, आदरणीय श्री बिहारी बाबू, चंद्र बाबू, कमला बाबू, विधि संघ के अध्यक्ष आदरणीय पांडे जी, जयनारायण बाबू, मुकेश जी, नरेंद्र बाबू, कामाख्या बाबू, कॉलेज के सचिव आदरणीय राजेश जी, उपस्थित सभी सम्मानित हैं, सबको यथा योग प्रणाम। मैं सबसे पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन जोगिंदर बाबू और सचिव राजेश जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह अवसर प्रदान किया हमको। यह अवसर प्रदान करने के लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का आयोजन कर हम लोगों को अवसर दिया कि हम लोग इस अवसर में शामिल हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जज साहब के साथ काम करने का मौका मिला है, हम यह कर सकते हैं। इतना सरल और सहज स्वभाव वाला डिस्ट्रिक्ट जज हम पहली बार देखे। जब भी गए आसानी से मुलाकात हो गई। जो बात भी हम लोग कहा, जो समस्या उठाया, हर संभव प्रयास किया कि यहीं से समस्या का समाधान हो जाए, मामला ऊपर तक नहीं जाए, किसी अपने असर से समस्याओं का समाधान हो जाए। इनका प्रयास और कुछ आदमी तो देखा ही नहीं है आज तक, जितना दिन है एकदम मधुर वाणी और हंस करके सारी बात कहना और सारी बात हंस करके समस्याओं का समाधान करना। इतना सरल और सहज स्वभाव वाले डिस्ट्रिक्ट जज हमको अभी तक नहीं देखा। बाद में मिलेगा। हम लोग बीच रहे और हम लोग के पीछे जा रहे हैं, यह बड़ा दुखद पल है। यह दुख पहुंचा रहा है इतना सुंदर दुख वाला आदमी हम लोग, लेकिन जाना तो है, सबको जाना पड़ता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जैसा से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे अवसर पर जब हम कहीं जाते हैं तो सबको कहते हैं आपकी एक सीमा तय। जब आप डिस्ट्रिक्ट जज थे तो आप एक सीमा के अंदर आपको काम करना पड़ता था, और सीमा टूट गई है। अब आप काम करने का सीमा आपके पास नहीं है, सीमाएं टूट गई हैं। आप कोई भी काम, कहीं भी काम, कैसा भी काम, कहीं भी काम आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह तो अच्छी बात है सर, ये तो प्रमोशन हो गया सर आपका, प्रमोशन हो गया। आप सीमा के अंदर काम कर रहे थे, सीमाएं टूट गई हैं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रमोशन हो गया कि आप काम करने की पूरा इतना स्कोप ज़्यादा बढ़ गया है कि हम तो इसको प्रमोशन मानते हैं। या आपका प्रमोशन हुआ है कि आप कोई काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने मर्जी से काम करने में स्वतंत्र हैं। और एक बात और कहनी है, हर व्यक्ति जो यहाँ जन्म लिया है उसको 2-3 तरह के ऋण होते हैं। मातृ पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, और कई तरह के ऋण हैं। तो यह जो ऋण है यह उतारने का हर आदमी प्रयास करता है। प्रयास तो सफल होता है कि नहीं होता है हम नहीं कहना चाहते। हम इतना कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने माता पिता के ऋण से हम उलीन हो जाए। हर आदमी प्रयास करता है कि हम अपने गुरु जी का ऋण से उलीन हो जाए, प्रयास करता है, उलीन होते भी हैं। लेकिन एक ऋण और है हर आदमी पर, हर आदमी पर एक ऋण और है। सर सुन लिया जा सकता है साइन की जगह से, ए भाई काहे इसे कर रहे हैं। एक ऋण हर आदमी पर है, वह ऋण हम लोग याद नहीं करते, वह ऋण हम लोग याद नहीं रखते हैं। और जब याद नहीं रखते हैं तो उसको दूर करने का प्रयास तो नहीं करते हैं, और जब प्रयास नहीं करते हैं तो हम ऋण लेकर के दुनिया से जाते हैं। वह ऋण क्या? वह ऋण है सामाजिक ऋण। हर व्यक्ति पर समाज का ऋण है।
और यह ऋण हम लोग भूल जाते हैं, यह ऋण दूर करने का प्रयास हम नहीं करते। तो हम जज साहब से कहना चाहेंगे कि वह जो सामाजिक ऋण आपके ऊपर है, यह हर आदमी पर है, हमारे ऊपर भी है, सब लोगों पर है। वह सामाजिक जो ऋण है, समाज जो आपके लिए किया है, आप डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बनाने तक में समाज का बहुत सहयोग है आपके ऊपर, हर आदमी पर सहयोग है, लेकिन वह सहयोग हम लोग भूल जाते हैं। सामाजिक ऋण जो समाज मेरे लिए किया वो हम भूल जाते हैं और हम सिर्फ अपने तक सिमट जाते हैं। वह सामाजिक ऋण चुकाने की बारी अब आई है, वो समय भी आपके पास है। वह सामाजिक ऋण है, समाज जो आपको आपके लिए किया है वह लौटाने की जरूरत है। और वह हम समझते हैं कि आप किसी जज हैं तो बहुत समझाने की जरूरत नहीं कि समाज आपके लिए क्या किया है, या मेरे लिए क्या किया है, सबके लिए क्या करता है। तो हम इतना ही कर सकते हैं कि समाज जो आपके लिए किया है उस सामाजिक ऋण लौटाने का अवसर है आपके पास। अब आपके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है, ना बेटा को पढ़ाना है, ना बेटी को पढ़ाना है, ना उनके लिए चिंता करना है, ना शादी करना है, ना ब्याह करना है। अब एक जो ऋण है सामाजिक ऋण, उसको चुकाने का समय है। और हम समझते हैं कि जज साहब के माध्यम से हम सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि सामाजिक ऋण को भी याद रखिए, समाज जो आपके लिए किया है उसको भी याद रखिए। और वह पैसा से नहीं चुकाया जा सकता, ये भी याद रखिए कि हम समाज का ऋण, समाज जो किया है वह कर के चुकाना पड़ता है। समाज को किया है, आपके लिए स्कूल बनाया, आपके लिए किताब लिखा, किताब छापा, आपके लिए खिलौना बनाया, आपके लिए किताब लिखा, आपके लिए क्या क्या नहीं किया समाज आपके लिए, वह सब करने की जरूरत है। और अगर आप नहीं करते हैं तो हम यह मानेंगे कि आप ऋण, समाज का जो ऋण है बिना चुकाई दुनिया से चलेगा, तो चुकाने का फिर आना पड़ेगा आपको यहाँ। वह नौबत मत आने दीजिए। आप ऋण जो सामाजिक ऋण है, समाज जो आपके लिए किया है वो हर आदमी को करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकता है। और हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है सर कि चौथा जो ये है, चौथी एज है, 4 एज होते हैं, चौथा क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चौथा पद है वह तो जंगल जाने की बात नहीं, जंगल जाने की बात नहीं है सर, वो सामाजिक ऋण चुकाने के लिए बात बोलता है। वह सामाजिक ऋण चुकाने वाला उम्र है। तो अब हम इतनी बात कर सकते हैं कि बहुत अच्छा व्यवस्था राजेश जी ने दिया है, बहुत किया है राजेश जी। ऐसा ही करते रहे, हम लोग रिटायर होने वाले हैं जल्दी, हम लोगों को भी रिटायर वकालत होने वाले हैं, तो हम लोग को भी व्यवस्था ऐसा ही कीजिएगा जरूर। आप हमें तो पिछली बार जज साहब लेके कीजिएगा, हम लोग को ऐसी बात कर रहा है तो हम लोग रिटायर करें क्या पंडित जी, ठीक बोल रहे हैं? हाँ, तो हम लोग को भी ऐसा सुंदर व्यवस्था बनाइएगा कि हम लोग यहाँ आने का मौका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। मैं अक्सर आपसे मिलता था कोई समस्या लेकर के, और चेंबर में जाते ही समस्या समाप्त हो जाती। उन बातों को मैं भूल नहीं पाऊंगा। और एक कार्यक्रम जिनके सौजन्य से शीत युग इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरपर्सन, और जैसा कि अभी के अनाउंसर महोदया हम लोग को इशारा कर रहे हैं भीष्म पितामह, सचमुच में आप भीष्म पितामह हैं सर, नो डाउट। हम लोगों के बीच में वकील समाज में आप भीष्म पितामह ही हैं। और यहाँ पर भी एक जो आप कीर्तिमान खड़ा किया है इस जिला के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर एक इतनी अच्छी संस्थान, इसे भी भूला नहीं जा सकता है। और इस पूरे बिहार राज्य में आप चर्चा का विषय बन चुके हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है सर कि हमारे जिला जज साहब का बेहतरीन कार्य शैली के साथ साथ हमारे लोक अभियोजक जो है पुष्कर बाबू, इनका भी विदाई साथ ही साथ हो गया है। लगाव हम लोग का एक जुड़ा हुआ था आपसे, हम लोग आपको भी नहीं भूलेंगे।
जी इनका विदाई हम लोग न करेंगे, ये तो हम लोग के बीच में रहेंगे। हम तो बीच के थे, बीच में रास्ता बदले फिर वहीं आ गए। उन्हीं जहाज पे आए। ये आपका दुआ है सर, बहुत आप कामयाबी प्राप्त किए हैं, हम लोग इस बात को भी नहीं भूलेंगे। और अनाउंसर महोदय से हमको धीरे से इशारा मिला था इस बार समय कम है, इसे मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे विश्व पितामह, हमारे बड़े भाई जोगिंदर बाबू जो इस कॉलेज के चेयरमैन हैं, मैं उनका भी तहे दिल से प्रणाम करता हूँ अपने गार्जियन को। और मेरे बीच में यहाँ पुष्कर बाबू हैं, हमारे बड़े भाई, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी भाभी गार्जियन बैठी हुई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इस हॉल में हमारे अधिवक्तागण जो बैठे हुए हैं, माननीय अध्यक्ष, उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। तो आज यह बहुत खुशी के दिन है कि हम लोगों के बीच में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय पधारे हुए हैं। मैं उनके कार्यकलाप से जो देखा, इतना बढ़िया कार्यकलाप कोई दूसरा आदमी नहीं किया। बहुत शांतिपूर्वक धैर्य के साथ अपना पूरा समय यहाँ बिताए और न्यायपालिका को आदर के साथ सबको देखे, या अधिवक्ता हो, कोई समझे कि स्टाफ हो या जो भी हो, सबको एक नज़र से देखे, कोई डिस्क्रिमिनेशन के बीच नहीं देखा गया। तो मैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।